आज हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 100 कानूनी शहादत आर्डर। तो इससे पहले जितने भी आर्टिकल्स वगैरह हैं चैप्टर्स तो ऑलरेडी अपलोडेड है और उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 100 प्रिसम्पशंस एज टू डॉक्यूमेंट्स 30 years ओल्ड। तो इसमें आ जाता है मे शल नहीं है, तो कोर्ट की मर्ज़ी होगी वो प्रिज्यूम करे या ना करे, वो इस डॉक्यूमेंट्स को माने या ना माने। जो 30 years 30 साल पुराना कोई डॉक्यूमेंट्स है उस पर एविडेंस चल रही है, तो 30 साल पुरानी जो एविडेंस है वो डॉक्यूमेंट की वो सील्ड होगी, रिटन होगी, साइन वगैरह हो, रिटन में हो, साइन हो, तो वो कोई बंदा पेश कर रहा है तो वो कोर्ट की मर्ज़ी है। 100 आर्टिकल में आता है क्योंकि 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट्स है, एविडेंस पुरानी है, तो वो कोर्ट की मर्ज़ी है कि उते वहाँ पर जो है वो प्रिज्यूम करे या ना करे। आर्टिकल 101 सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स 30 years ओल्ड। तो इसमें ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो एविडेंस पेश की जा रही है वो 30 साल पुरानी है जैसे 100 में था, बट यहाँ पर सर्टिफाइड कॉपी है, मतलब कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है। किसी ने उसे जो है वो साइन किया होगा, स्टेम वगैरह लगाया होगा, तो वो अथोराइज हो गया, तो उस यहाँ पर शल आ जाएगा। तो यहाँ पर 101 आर्टिकल में कोर्ट उसे प्रिज्यूम करेगी और उस एविडेंस को मानेगी। आर्टिकल 102 एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ग्रांट्स एंड अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी रिड्यूस्ड टू फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इसमें ये बताया गया है कि कोई एक, जैसे ए और बी है, उन दोनों का आपस में एग्रीमेंट है। ए जो है वो क्या कर रहा है, ओरल एविडेंस बता रहा है कि ये एविडेंस ओरल बता रहा है, जो भी एग्रीमेंट उनके बीच में हो रहा था, जो हुआ था, तो वो ओरली बता रहा है। तो क्या करता है बी आके वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर देता है, एग्रीमेंट, कि ये एग्रीमेंट, मतलब फिर ये होगा कि उसकी जो ओरल एविडेंस दे रहा था वो ख़त्म। अब ये क्या होगा, जो डॉक्यूमेंट्री होगी, कोई भी डॉक्यूमेंट्स होगा तो उस पर एविडेंस चलेगा, जो उस वो ओरली दे रहा था वो ख़त्म। और इसके अलावा इसमें ये बता रहा है कि कोई एग्रीमेंट वगैरह हुआ है दो पार्टीज़ के बीच में, तो फर्स्ट जो होगा पहले देखा जाएगा कि इन रिटन में जो ओरिजिनल प्राइमरी एविडेंस है वो पेश किया जाए। प्राइमरी मतलब कि ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो पेश किया जाए। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कोई भी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी उसकी एविडेंस की तो वो पेश की जाएगी उसकी सेकेंडरी एविडेंस में, अगर वो ओरिजिनल नहीं है तो, या उसकी फ़ोटो कॉपी वो भी पेश की जा सकती है जिस पर एविडेंस चल सके। आर्टिकल 103 एक्सक्लूशन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट। इसमें ये बता रहा है कि 102 जो पढ़ के आए थे उसमें जैसा कि था डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसके ऊपर ओरल एविडेंस नहीं हो सकती, ये बता रहा है 103। क्योंकि कोई एग्रीमेंट है उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसे बढ़ाना है या उसे ख़त्म कराना है या उसके ऊपर केस चलाना है या उसकी जो होगी उस पे एग्जीक्यूशन वगैरह हर चीज़ उसी पे ये होगी, तो वो जो गवाही वगैरह एविडेंस चलेगी तो वो उसी डॉक्यूमेंट्स पे चलेगी, ओरली नहीं चलेगी, ये बता रहा है 103। और उसके अलावा इसमें ये बताया गया है कि कोई डॉक्यूमेंट इनवैलिड है या कोई फ्रॉड वगैरह है, उस फ्रॉडली बनाया गया है या इलीगली बनाया गया है, या उसकी डेट की कोई इशू वगैरह है, उस डेट उस पे एग्रीमेंट में डेट का इशू है, या कोई लैंग्वेज का इशू है, या कोई मिस्टेक्स वगैरह हैं उसमें, तो फिर जो है वो उसे उस पर गवाही चल सकती है। मिसाल के तौर पे एग्रीमेंट मौजूद ना हो या उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हों तो तब भी उसकी जो है वो इलीगली हो या कोई उसमें मसला हो तो वो प्रूव किया जा सकता है कि उसकी लैंग्वेज में मसला था, उसकी डेट सही नहीं थी, इशू वगैरह, या उसकी लैंग्वेज जो थी वो ऐसी थी कि समझ में नहीं आ रही थी। ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें की जा सकती हैं 103 आर्टिकल के तहत। आर्टिकल 104 exclusion of evidence against application of document to existence fact।
एग्जिस्टिंग फैक्ट। और आर्टिकल 104 ये बता रहा है कि कोई भी एविडेंस वगैरह, कोई डॉक्यूमेंट, वो सारा कंप्लीटेड है, उसमें हर चीज़ क्लियर है, तो कोई भी उसमें गड़बड़ नहीं है, लैंग्वेज की भी नहीं है या कोई डेट वगैरह किसी चीज़ की कोई गड़बड़ नहीं है, तो फिर उसमें जो है वो एडिटिंग नहीं की जा सकती, उसमें अटैच नहीं की जा सकती कोई और चीज़। आर्टिकल 105 एविडेंस इज टू डॉक्यूमेंट अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। तो इसमें ये बता रहा है 105 के कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है तो उसमें जो चीज़ है वो वाज़ेह नहीं लिखी हुई, तो उसमें फिर जो है वो एडिटिंग की जा सकती है, उसमें जो है वो कोई भी चीज़ इन की जा सकती है, अटैच की जा सकती है। जैसा कि किसी ने कहा कि मेरा घर कराची में, वो मैं तुम्हें बेच रहा हूँ, लेकिन वो क्लियर ही नहीं बता रहा कि उसका घर कहाँ पर है कराची में, क्यामाड़ी में, लियारी में, या कहाँ पर उसकी जो है वो जगह है, किस कॉलोनी में, किस गली नंबर में, कौन सा घर नंबर है, या उसका कौन सा प्लॉट नंबर है, कुछ नहीं बता रहा। तो ऐसी चीज़ें जो रह गई हैं वो अटैच की जा सकती हैं। आर्टिकल 106 एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज विच कैन अप्लाई टू वन ओनली ऑफ सेवरल पर्सन्स। तो इसमें ये 106 में कि जो चीज़ है वो सेल जो कर रहा है बंदा वो क्लियरली नहीं है। जैसा कि मिसाल के तौर पे इसमें दिया हुआ है कि एक घोड़ा है, असल में वो जो बेच रहा है उसे कह रहा है कि मैं तुम्हें एक सफ़ेद कलर का घोड़ा बेच रहा हूँ, यहाँ पर 1000 लिखा हुआ है या 1 लाख ही समझ लो इसे, तो 1 लाख में बेच रहा हूँ। सिर्फ यही बात हुई है उनके बीच। आगे चल के आगे चल के फिर एविडेंस में होगा कि इसके पास तो 3 घोड़े हैं सफ़ेद, अब दे कौन सा रहा है, तो उस पर जो होगी वो ओरल एविडेंस होगी। आर्टिकल 107 एविडेंस इज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज टू वन ऑफ टू सेट्स ऑफ फैक्ट्स टू नाइदर ऑफ विच दी वॉल करेक्टली अप्लाइज। तो इसमें ये बता रहा है कि जैसे वो उसने एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट में उसने जो है एग्रीमेंट किया कि मैं कराची में अपना 1080 फुट वाला जो प्लाट है वो सेल कर रहा हूँ, जो लियारी में है, 1080 फुट वाला कराची वाला प्लाट सेल कर रहा हूँ, तो लियारी वाला जो लियारी में मौजूद है, ठीक है। तो उसके बाद फैक्ट दूसरा ना ये है कि वहाँ पर तो उसका जो है 1080 वाला स्क्वायर फुट वाला प्लाट ही नहीं है, वहाँ पर प्लाट है उसका लियारी में, लेकिन 1080 स्क्वायर फुट वाला नहीं है। वहीं कराची में जो है डिफेंस में, कराची के डिफेंस में 1080 स्क्वायर फुट वाला जो है प्लाट है, वहाँ पर जो उसका लियारी में था वो 2000 स्क्वायर फुट वाला प्लाट था। तो ये जो है दो चीज़ें वो सामने आ रही हैं, थोड़ा प्रॉब्लम है फैक्ट्स में, तो उस पर जो होगी फिर ओरल एविडेंस चलेगी, क्योंकि वो जी बता तो रहा है उसका प्लाट वहाँ पर कराची में है, उसके हैं 2 प्लाट कराची में, बता रहा है कि मेरा लियारी वाला 1080 स्क्वायर फुट वाला प्लाट वो सेल कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ उसका जो है लियारी वाला 2000 स्क्वायर फुट वाला प्लाट है लियारी में कराची में, लेकिन जो डिफेंस में है वो 1080 स्क्वायर फुट वाला प्लाट है। तो आगे चल के फिर इस पर एविडेंस चलेगी, फिर उसमें साबित होगा ओरली कि वो कह कौन सा रहा था और सेल कौन सा कर रहा था। आर्टिकल 108 एविडेंस एज टू मीनिंग ऑफ एलिजिबल करेक्टर ETC एक्स्ट्रा। और इसमें भी डबल मीनिंग है 108 में, जैसा कि क्लियर नहीं है वो जो चीज़ बेच रहा है, जैसा कि उसने कहा कि मैं अपना ये सारा सामान काम वाला बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, तो अब ये हुआ कि वो तो 2 काम करता है, एक लकड़ी का भी और दूसरा लोहे का भी सामान उसके पास है, तो अभी वो सेल कौन सा कर रहा है, लकड़ी वाला या लोहे वाला, तो उस पर जो है वो फिर ओरल एविडेंस चलेगी, वहाँ क्लियर होगा 108 सेक्शन के आर्टिकल के तहत। आर्टिकल 109 who may give evidence of agreement varying
टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट। तो 109 इसमें ये बताया गया है कोई भी दो पार्टीज़ हैं वो आपस में एग्रीमेंट वगैरह है, तो उसमें जो है क्या कर रहे हैं कि एग्रीमेंट में आगे चलकर चेंजिंग कर रहे हैं, तो उस पर जो होगा वो दोनों की गवाही नहीं ली जाएगी, उन दोनों पार्टीज़ की। उनमें जो तीसरी पार्टी होगी कोई इंटरेस्टेड वगैरह, तो वो गवाही दे सकती है, बाकी उन दोनों की गवाही नहीं चलेगी। और इसमें ये बताया गया है कि सेविंग ऑफ प्रोविजन ऑफ सक्सेशंस रिलेटिंग टू विल्स, जो ये सेक्शंस वगैरह हैं। और 110 में ये बता रहा है कि वो जो सक्सेशन है 1925 में जो एक सक्सेशन था उसमें विल्स वगैरह या उसमें जो भी होगा उस पर ये सेक्शंस अप्लाई नहीं होंगे, तो ये उस पर जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। आर्टिकल 110, आर्टिकल 111 फैक्ट्स जुडिशली नोटिसेबल नीड नॉट टू बी प्रूफ। तो इसमें ये बताया गया है कि जो जुडिशनली नोटिसेबल होंगे वो नीड नॉट टू बी प्रूफ, उन्हें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं। तो जैसा कि कोई भी केस वगैरह वहाँ पर सूट अप्लाई किया तो उसकी कोई रिपोर्ट वगैरह या उस जो भी होगी वो कोर्ट प्रूफ करेगी कि ये चीज़ सही है या गलत है। कोर्ट नोटिस के ज़रिए उस चीज़ का हवाला मांगेगी, पुलिस स्टेशन से, डीसी ऑफिस से, मुख्तियार कार, रेवेन्यू वगैरह जो भी होता है, तो नोटिस के ज़रिए वो जो नोटिसेबल वो कोर्ट की ज़िम्मेदारी है, कोर्ट खुद प्रूफ करेगी, पार्टीज़ को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं। और उसके बाद आ जाता है 112 फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशल नोटिस। तो इसमें भी ये बताया गया है कि पार्टीज़ वगैरह को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, ये भी बर्डन कोर्ट के ऊपर है, वो खुद प्रूफ करेगी। जैसे कोई अथॉरिटी वगैरह आप पेश करते हैं, ला देते हैं कोर्ट को, किसी अथॉरिटी किसी ला देते हैं, कोई कानून देते हैं किसी बेल में या किसी केस में, तो वो भी कोर्ट की ज़िम्मेदारी है, उसे प्रूफ करेगी। और उसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस वगैरह, फ़ौज, उसके जो आर्टिकल्स वगैरह हैं वो भी उनकी आप बुक में से जो है वहाँ पर कॉपी वगैरह देंगे, वो भी कोर्ट की ज़िम्मेदारी होगी उन्हें प्रूफ करना। उसके अलावा फोर्सेस वगैरह के लाज वगैरह भी हो गए, वो भी आप पेश करेंगे एज ए कॉपी, वो कोर्ट की ज़िम्मेदारी है, उसे प्रूफ करेगी। उसके बाद गज़ेटेड जो होती है किसी फेडरल प्रोफेशनल इदारे की ऑफिशियल गज़ेट वगैरह हो गई, वो भी आप देंगे। या कोई टाइटल हो गया, कोई नेशनल फ्लैग हो गया, या फेडरल गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज़ वगैरह हो गई। उसके अलावा कोई फेस्टिवल्स, हॉलीडेज़ वगैरह हो गया जो ऑफिशियल गज़ेट में आ जाता है। ऐसी जो भी चीज़ें होंगी आप कोर्ट के सामने रखेंगे, वो कोर्ट खुद प्रूफ करेगी, पार्टीज़ को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, नीड नॉट टू बी प्रूफ। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल 113 फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूफ्ड। जो फैक्ट्स वगैरह हैं वो एडमिट कर चुकी है पार्टी एक, तो जैसा कि ए ने एडमिट कर लिए हैं तो बी को ज़रूरत नहीं उन फैक्ट्स को दोबारा प्रूफ करे, क्योंकि वो एडमिटेड फैक्ट है। जो भी पार्टीज़ 2, 3, 6 जितनी भी हैं उनमें से कोई भी एक पार्टी एडमिट करती है तो दूसरी पार्टीज़ उसे साबित नहीं करेंगी, क्योंकि वो जो फैक्ट्स एडमिट हो चुके हैं उन्हें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं। ये कह रहा है आर्टिकल 113 कानून शहादत। इससे पहले जितने भी आर्टिकल्स हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, और जो रह गए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में अपलोडेड किए जाएंगे।